Good morning, students. In this video, we will discuss the influence of European Union. Influence of European Union or strength of EU. It means strength of European Union. Students, we will discuss this topic in different phases for economic, political and diplomatic and military influence. Student, what were the influences of European Union? Because it is the second powerful organization in front of US. Okay, student. So we will discuss what was the influence of European यूनियन एंड व्हाट वाज द स्ट्रेंथ. आप चाहे इसे स्ट्रेंथ कहें चाहे इन्फ्लुएंस कहें, एक ही बात है कि यूरोपियन यूनियन की स्ट्रेंथ क्या थी, ताकत क्या थी, शक्ति क्या थी, या फिर उसका इन्फ्लुएंस क्या रहा. दोनों में से आप इसे कुछ पे, अगर स्ट्रेंथ आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो भी आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, और इन्फ्लुएंसेस अगर आ जाते हैं तो भी आपको ये करने हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस. व्हाट वर द economic influences? The EU is the world's biggest economy with GDP of then about $17 trillion in 2016. बेटा अगर हम 2016 की अगर बात करें तो EU यानी कि यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमी थी वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, लगभग वो 17 ट्रिलियन. ओके, एंड स्लाइटली लार्जर देन दैट ऑफ यूएस, जो कि यूएस की इकोनॉमी से थोड़ी सी आगे थी, उससे बढ़ करके थी. तो कहने का मतलब वर्ल्ड में उस समय सबसे पावरफुल इकोनॉमी जो थी वो किसकी थी? ईयू यानी यूरोपियन यूनियन. तो ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी ईयू की. देन इट्स करेंसी. अब करेंसी कौन सी थी ईयू की? ध्यान रखना, यूरोपियन नेशंस की एक अलग ही, यूरोपियन यूनियन की एक अलग करेंसी इन्होंने लॉन्च की थी जिसको कहा गया था यूरो. ओके स्टूडेंट्स, वो जो यूरो है, इट्स करेंसी यूरो कैन पोज ए थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर. अब यूएस डॉलर के सामने एक चुनौती था. यूरोपियन जो करेंसी थी यूरो, वो यूएस डॉलर के सामने एक चुनौती बन करके आ रहा था, यानी कि वो उसे वर्ल्ड में चैलेंज कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं, जितने भी यूरोपियन यूनियन के अंदर कंट्रीज थे, वो अपना सारा डीलिंग जो करते थे या ट्रेड जो करते थे वो सारा किस में किया करते थे? यूरो में. ठीक है. देन नेक्स्ट थिंग, इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज 3 times लार्जर देन दैट ऑफ यूएस. और इसका जो वर्ल्ड में ट्रेड होता था, वर्ल्ड में ट्रेड, वो ट्रेड इज 3 times larger than that of the US, allowing it to be more assertive in trade dispute with US and China. US और चाइना के साथ में जो डिस्प्यूट होता था, यानी कि ट्रेड डिस्प्यूट्स थे, उनसे ये अलग था, और इन्होंने इनकी जो ट्रेड था वो 3 times लार्जर किससे? US एंड चाइना से. ओके, तो यहां पर भी ये पावरफुल था ट्रेड में भी. देन सिग्निफिकेंट रोल इन WTO, G8 एंड G20, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे थे. ये जो कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज थे, वो G8 में भी, यानी ग्रुप 8 एक ऑर्गेनाइजेशन है देशों का, और G20 में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता था. तो दीज वर द पॉइंट्स which explain the strength of EU in economic sector. Okay students, now the next point is political and diplomatic influences. इनका political और diplomatic influences क्या था, यानी राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव क्या था, या इनकी strength क्या थी political और diplomatic एरिया में. 2 members of the EU, हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स कि देर आर 28 मेंबर कंट्रीज ऑफ EU, एंड ब्रिटेन एंड फ्रांस होल्ड परमानेंट सीट्स ऑन द UNSC सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर फ्रांस और ब्रिटेन जो कि EU के मेंबर थे, उनकी परमानेंट सीट थी. इट मीन्स दे वर परमानेंट मेंबर्स
स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर फाइव जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें इन 10 में इंडिया भी आता है। और ये जो 5 मेंबर्स हैं इनके पास वीटो पावर होता है, उनका ये यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इसके मेंबर जो कंट्री थे ब्रिटेन और फ्रांस, ये जो है परमानेंट मेंबर हुआ करते थे। तो ये इनका एक पावर था। द ईयू इंक्लूड सेवरल न्यू परमानेंट मेंबर्स ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स, न्यू परमानेंट यहाँ पे नॉन परमानेंट होगा, नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी कि कई सारे ऐसे कंट्रीज भी हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर हैं, वो भी इसके सदस्य थे। तो यहाँ से भी इसकी स्ट्रेंथ बनती है। नेक्स्ट, इट्स यूज ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एंड निगोशिएशंस rather than the coercion and military force has been effective as in the case of its dialogue with China and human rights and environment degradation. Students, in diplomacy अगर हम कूटनीति में देखें तो ये कहा करता था कि हमें किसी पर फोर्स का यूज नहीं करना है, मिलिट्री का यूज नहीं करना है, हमें किसी को फोर्सफुली दबाना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, इसके बजाय हमें करना है निगोशिएशन, यानी बातचीत करके, वार्ता करके हमें बातचीत के द्वारा जो सारे मसले सुलझाने हैं और हमारा इकोनॉमिक डायलॉग या पॉलिटिकल डायलॉग जो है एक दूसरे देशों के साथ बनाए हुए रखना है। यानी कि ये कहता था कि हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, हमें डेवलपमेंट करना है, और इस तरीके से ये भी एक इसकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट, मिलिट्री इन्फ्लुएंसेज। मिलिट्री इन्फ्लुएंसेज का मतलब होता है कि इसका मिलिट्री पावर क्या था, मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या थी। तो द ईयूज कंबाइंड आर्म्ड फोर्स आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ी जो आर्मी है वो है यूएस के पास। देन उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है वो ईयू यानी यूरोपियन यूनियन की जो कंबाइंड आर्मी है वो दुनिया की सबसे सेकंड नंबर की सबसे लार्जेस्ट आर्मी है। ओके स्टूडेंट, तो ये इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ हुई। देन इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकंड आफ्टर द यूएस। जितना स्पेंड करते हैं, इट मीन्स इट बजट इन डिफेंस इज सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर द यूएस। इसका जो बजट होता है डिफेंस पे या आर्मी पे खर्च जो ये करता है, खर्चा जितना, वो क्या है, यूएस के बाद में सेकंड नंबर इसी का आता है। ठीक है, इसका इतना डिफेंस बजट होता है, ये भी इसकी एक स्ट्रेंथ है। देन थर्ड नंबर, 2 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स ब्रिटेन एंड फ्रांस आल्सो हैव न्यूक्लियर आर्सेनल्स। इट मीन्स 2 इसके ऐसे मेंबर हैं ब्रिटेन और फ्रांस जिनके पास में न्यूक्लियर पावर से न्यूक्लियर वेपन्स हैं ऑफ अप्रोक्सीमेटली 550 न्यूक्लियर वार हेड्स। इसका मतलब ये है कि इसके जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के पास लगभग 550 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हुई मिलिट्री इन्फ्लुएंसेज में। इट इज आल्सो द वर्ल्ड्स सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशंस technology. Space and communication technology, it is the world's second most important source. Then it is also the power strength of military strength of EU. Okay student, these all 3 points we discussed, the influence or strength of EU, economic influences, political and diplomatic influences, and military influences. Students, 6 mark question can be asked in your board examination to explain the strength of the EU or the influences of EU. Okay students, now these were the strength, but there are some weakness of European Union. What were the weakness? First of all,
the weakness of European Union, differences between member states on many areas of foreign relation and defenses. Students, they have their different ideologies about the foreign relation and defenses. Okay student, the member of EU, there were 28 member countries, and they have different ideology about their foreign relation and their defenses. Examples we can explain this point कि Britain's Prime Minister Tony Blair was America's partner in the Iraq invasion. When America attacked on Iraq, then Prime Minister of Britain was a partner. Tony Blair supported the America in this view. जब इराक पर अमेरिका ने अटैक किया तो ब्रिटेन जो कि EU का मेंबर था वो अमेरिका के साथ था, अमेरिका को उन्होंने सपोर्ट किया था। जबकि जर्मनी एंड फ्रांस अपोज्ड अमेरिकन पॉलिसी, जबकि जर्मनी एंड फ्रांस ये भी EU के मेंबर थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अमेरिका की इस पॉलिसी का विरोध किया। तो एक मेंबर तो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका के साथ है, जबकि दूसरे मेंबर्स यानी जर्मनी एंड फ्रांस क्या कर रहे हैं, उसका अपोज कर रहे हैं। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस वर देयर। सेकंड थिंग, ब्रिटेन्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर केप्ट द UK आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट। एंड ब्रिटेन के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर वॉज द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ओके, तो इन्होंने क्या किया, केप्ट द UK आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट, इन्होंने अपने आप को यूरोपियन मार्केट से अलग रखा। ठीक है। एंड डेनमार्क एंड स्वीडन हैव रिसाइटेड मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी एंड द अडॉप्टेशन ऑफ द यूरो। अब डेनमार्क, ये मेंबर जो डेनमार्क और स्वीडन ये भी मेंबर थे, इन्होंने क्या किया, जो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी हुई थी, यानी कौन सी वाली ट्रीटी, हमने इसके बारे में पढ़ लिया पहले कि EU के संगठन के लिए यहाँ पर सिग्नेचर किए गए थे। इस ट्रीटी के दौरान नीदरलैंड में जो एक जगह है उसका इन्होंने विरोध किया और इन्होंने क्या किया, यूरो मीन्स करेंसी, कॉमन करेंसी ऑफ EU की जो करेंसी है यूरो, उसको भी अडॉप्ट करने से मना कर दिया। तो स्ट्रेंथ तो है ही है, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ साथ इसमें कुछ वीकनेस भी हैं, वो वीकनेस हमने यहाँ पर देखी है। स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ASEAN ऑर्गेनाइजेशन। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।